अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो हमारे घरों के बुज़ुर्गों और उन तमाम लोगों के लिए है, जो अपनी सेहत को लेकर फ़िक्रमंद हैं। जब हमारी उम्र 50 या 60 साल से ऊपर हो जाती है, तो हमारे जिस्म में एक तब्दीली आना शुरू हो जाती है, जिसे मेडिकल की ज़बान में सार्कोपीनिया कहा जाता है। इसका आसान मतलब ये है कि हमारे जिस्म के पट्टे यानी मसल्स खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बुजुर्गों के हाथ पांव पतले हो जाते हैं और उन्हें कुर्सी से उठते हुए या सीढ़ियां चढ़ते हुए दुश्वारी होती है। पाकिस्तान में हम अक्सर सुनते हैं कि अब घुटनों ने जवाब दे दिया है या अब पहले जैसी जान नहीं रही। लेकिन दोस्तों, असल मसला घुटनों का नहीं बल्कि उन मसल्स का होता है जो उन हड्डियों को पकड़ कर रखते हैं। अगर हमारे मसल्स मजबूत होंगे तो हड्डियां भी महफूज रहेंगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ चंद सस्ते और आम मिलने वाले फलों की मदद से अपनी मसल्स की ताकत को 15% तक बढ़ा सकते हैं। हम अक्सर प्रोटीन के लिए सिर्फ अंडे और गोश्त पर तवज्जो देते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो इनसे भी बेहतर काम करते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ प्रोटीन देते हैं बल्कि उसे हजम करने और मसल्स तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 6 फल हैं जो 75 साल की उम्र गुजरने के बाद भी आपको सेहतमंद रख सकते हैं। नंबर 1, अमरूद। सबसे पहला फल अमरूद है। आप शायद हैरान होंगे कि एक सस्ता और हर गली मोहल्ले में मिलने वाला ये फल मसल्स के लिए कैसे बेहतरीन हो सकता है। लेकिन अमरूद के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें किसी भी आम फल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। अगर आप सिर्फ 100 ग्राम अमरूद खाते हैं तो आपको तकरीबन 2.6 ग्राम प्रोटीन मिलती है, जो कि सेब या केले से कहीं ज़्यादा है। लेकिन अमरूद की असली ताकत इसके विटामिन सी में छुपी है। एक अमरूद में माल्टे से भी ज़्यादा विटामिन सी होता है। अब आप सोचेंगे कि विटामिन सी का मसल से क्या ताल्लुक है। तो सुने, हमारे जिस्म में एक ख़ास चीज़ होती है जिसे कोलेजन कहते हैं। यह कोलेजन हमारी मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ कर रखता है, बिल्कुल किसी मजबूत गोंद या सीमेंट की तरह। 75 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म में यह कोलेजन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स ढीली पड़ जाती हैं। अमरूद खाने से आपके जिस्म को इतना विटामिन सी मिलता है कि कोलेजन बनने का अमल दोबारा तेज हो जाता है और आपके पट्टे हड्डियों के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा अमरूद में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो बुजुर्गों के हाजमे को ठीक रखता है। जब हाजमा ठीक होगा तो आप जो भी प्रोटीन खाएंगे वो आपके जिस्म को लगेगी। अमरूद खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप रोज़ाना सुबह के वक्त 2 दरमियाने साइज़ के अमरूद लें और उन पर हल्का सा काला नमक छिड़क कर खाएं। इससे ना सिर्फ जायका बढ़ेगा बल्कि ये आपके पेट को भी साफ रखेगा और मसल्स को नई जिंदगी देगा। नंबर 2, अनार। हमारी फहरिस्त में दूसरा फल अनार है, जिसे जन्नत का फल भी कहा जाता है। अनार की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और आज की जदीद साइंस भी इसके फ़वाइद को तस्लीम कर चुकी है। 75 साल की उम्र में अक्सर लोगों को मसल्स में सोजिश और दर्द की शिकायत रहती है। जब भी वो थोड़ा सा चलते हैं तो उनके जिस्म में थकावट और दर्द शुरू हो जाता है। अनार में एक बहुत ही नायाब और कीमती कंपाउंड पाया जाता है जिसे प्यूनी कैलागिन कहते हैं। ये एक ऐसा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो मसल्स की सोजिश को ख़त्म करता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन बुजुर्गों ने रोज़ाना अनार का जूस पिया, उनकी मसल्स की ताकत में सिर्फ 8 हफ्तों में वाज़े इजाफा देखा गया। अनार हमारे जिस्म में खून की गर्दिश को भी बेहतर बनाता है, जिससे मसल्स तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा तेज़ी से पहुंचते हैं। जब मसल्स को सही खून और ऑक्सीजन मिलता है तो वो दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में अनार सर्दियों में खूब मिलता है, लेकिन कोशिश करें कि हमेशा ताज़ा अनार का इस्तेमाल करें। आप रोज़ाना आधा ग्लास फ्रेश अनार का जूस पी सकते हैं या फिर एक प्याली अनार के दाने खा सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके दिल को मजबूत करेगा बल्कि आपके मसल्स को वो तवानाई देगा जिससे आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। याद रखिए कि अनार का जूस निकालते वक्त उसमें चीनी शामिल ना करें, क्योंकि कुदरती मिठास ही असली फ़ायदा देती है। 2, केला। अब बात करते हैं उस फल की जो पाकिस्तान के हर घर में हर वक्त मौजूद होता है और वो है केला। केला मसल्स का एक खामोश मुहाफिज है।
اکثر بزرگوں کو رات کے وقت پیروں میں کھچاؤ یا کریمپس محسوس ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ یہ کریمپس اصل میں پوٹاشیم اور میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کیلے میں یہ دونوں چیزیں بھرپور مقدار میں ہوتی ہیں، لیکن کیلے کا سب سے بڑا فائدہ جو مسلز کے لیے ہے وہ اس میں موجود وٹامن B6 ہے۔ وٹامن B6 کا کام یہ ہے کہ آپ جو بھی پروٹین کھاتے ہیں، چاہے وہ دال سے ہو یا انڈے سے ہو، کیلا اس پروٹین کو توڑ کر مسلز تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کیلا فوری طور پہ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ اگر آپ کو چلتے پھرتے کمزوری محسوس ہوتی ہے تو ایک کیلا کھانے سے آپ کو فوری انرجی مل جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ کیلا ناشتے میں کھائیں یا پھر دوپہر کے وقت لیں۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو دن میں صرف ایک کیلا کافی ہے اور کم پکا ہوا ہو، اور بہتر ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ کیلا سستا بھی ہے اور آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ 75 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ نمبر 4، پپیتا۔ چوتھا پھل جو ہماری فہرست میں ہے وہ ہے پپیتا۔ پاکستان کے گرم علاقوں میں پپیتا بہت عام ہے اور مسلز کی صحت کے لیے اس کی اہمیت بے مثال ہے۔ 75 سال کی عمر میں ہمارا معدہ اتنا طاقتور نہیں رہتا کہ وہ سخت پروٹین جیسے گوشت وغیرہ ہے اس کو آسانی سے ہضم کر سکے۔ جب پروٹین ہضم ہی نہیں ہوتی تو وہ مسلز تک نہیں پہنچتی اور جسم کمزور ہونے لگتا ہے۔ پپیتے میں ایک قدرتی انزائم ہوتا ہے جسے پاپائن کہتے ہیں۔ یہ انزائم پروٹین کو ہضم کرنے میں وہی کام کرتا ہے جو ہمارے سٹومک کا ایسڈ کرتا ہے۔ مطلب اگر آپ پپیتا کھاتے ہیں تو آپ جو بھی دوسری غذا کھائیں گے وہ بہت جلدی ہضم ہو کر آپ کے مسلز کا حصہ بن جائے گی۔ پپیتا مسلز کی ریپیئر کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں وٹامن اے اور وٹامن سی دونوں ہوتے ہیں جو سیلز کی ٹوٹ پھوٹ کو روکتے ہیں۔ پاکستان میں بزرگوں کو اکثر قبض اور ہاضمے کے مسائل رہتے ہیں۔ پپیتا ان مسائل کو بھی حل کرتا ہے۔ جب آپ کا پیٹ صاف ہوتا ہے اور ہاضمہ درست ہوتا ہے تو آپ کا جسم مسلز بنانے پر توجہ دے سکتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے کھانے سے پہلے ایک چھوٹی پیالی پپیتا کھانا آپ کی صحت کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے مسلز مضبوط ہوں گے بلکہ آپ کی جلد اور آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ نمبر 5، کھجور۔ دوستو، پانچواں پھل کھجور ہے جو کہ سنت نبوی بھی ہے اور توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ کھجور کو اگر ہم مسلز کے لیے سپر فوڈ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ 75 سال کی عمر میں جسم کو اصلی توانائی چاہیے ہوتی ہے جو سستی کو ختم کرے اور مسلز کو حرکت میں رکھے۔ کھجور میں قدرتی شکر کے ساتھ پوٹاشیم، میگنیشیم اور آئرن ہوتا ہے۔ آئرن ہمارے خون میں ہیموگلوبن کو بڑھاتا ہے جو مسل تک آکسیجن پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اگر مسلز کو آکسیجن نہیں ملے گی تو وہ مرجھا جائیں گے۔ کھجور انہیں زندہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں بوران نام کا ایک منرل پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کھجور کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح جسٹ سادہ نیم گرم پانی پینے کے کچھ دیر بعد نہار منہ 3 سے 5 کھجور کھائیں۔ اگر آپ انہیں دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا کیونکہ دودھ کی پروٹین اور کھجور کی توانائی مل کر آپ کے جسم کو لوہے جیسا بنا دیں گی۔ کھجور ان لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے جنہیں ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 6، فالسا اور جامن۔ آخر میں ہم بات کریں گے 2 ایسے پھلوں کی جو کہ صرف ہمارے خطے یعنی پاکستان اور انڈیا میں ملتے ہیں، اور وہ ہیں فالسا اور جامن۔ یہ دونوں پھل گرمیوں کے موسم میں آتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مسلز کے سیلز کو بڑھاپے سے بچاتے ہیں۔ ان پھلوں میں اینتھوسائنن نام کا ایک خاص کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو مسلز کو آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچاتا ہے۔ ہمارے جسم میں وقت کے ساتھ ساتھ زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں جو مسلز کو اندر سے کھوکھلا کرتے ہیں۔ فالسا اور جامن ان زہریلے مادوں کو ختم کرتے ہیں۔ جامن خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جنہیں شوگر کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب شوگر کنٹرول میں ہوتی ہے تو مسلز کی کارکردگی خود بخود بہتر ہو جاتی ہے۔ فالسا جسم کی گرمی کو بھی ختم کرتا ہے اور مسلز کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے جس سے ان میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ جب موسم ہو تو روزانہ ایک مٹھی فالسا یا جامن ضرور کھائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پھل آپ کی مسلز کو وہ حفاظت فراہم کرتے ہیں جو کوئی مہنگی دوا نہیں کر سکتی۔ ان کا استعمال آپ کے جسم کو اندر سے صاف رکھتا ہے اور آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے جو 75 سال کی عمر میں بے حد ضروری ہے۔
अब आते हैं सबसे अहम बात की तरफ। फल खाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जिनका ख्याल रखना लाजमी है। मसल सिर्फ खाने से नहीं बनती, बल्कि उन्हें थोड़ी सी हरकत की भी ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिम जाएं या भारी वज़न उठाएं, लेकिन रोज़ाना 20 मिनट की हल्की सी वॉक या कुर्सी पर बैठकर पैरों की थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब आप मसल्स को हरकत देते हैं तो वो खाए हुए फलों की ग़िज़ाइयत को जज़्ब करती हैं। दूसरी अहम बात पानी का इस्तेमाल है। हमारी मसल्स का 75% हिस्सा पानी होता है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो मसल्स खुश्क होकर कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं। तीसरी बात नींद है। हमारा जिस्म मसल्स की मरम्मत रात को सोते वक्त करता है, इसलिए 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसे किडनी का मसला हो गया या बहुत ज़्यादा शुगर का मसला रहता है, तो फिर बड़ी मिकदार में शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। ये फल अल्लाह की नेमत है, और अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये किसी मोजे से कम नहीं है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अपने घर वालों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ ये मालूमात ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी सेहतमंद और मुस्तकिल ज़िंदगी गुजार सकें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।